तो अब जो है हम लोग जो बनाते हैं एपी का जो है छठा नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है कि क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? जैसे आप लोग भी देखिए यहाँ पे सवाल है छठा नंबर। तो इसमें कहता है कि क्या ये -150 जो है एपी का पद है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब तक हम लोगों को पूरा पता नहीं चलेगा तो क्यों का जवाब कैसे देंगे, तो पता करते हैं। एपी इसमें लिखा हुआ है कि एपी दिया हुआ है 11,852 डॉट 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 का एक पद -150 है, 150 है, क्यों? इसका भी जवाब देना है। ठीक है, अब देखो पहले तो पता करते हैं कि पद निकालते हैं कितना पद है। ए नंबर में कितना है 11, ए का मान, बी का मान सॉरी डी का मान कितना हो जाएगा 8 में जो है 11 घटा देंगे तो आ जाएगा -3। अब जो है ये जो पद है -150 इस एपी का पद है कि नहीं है, तो वो एनवा पद मान लेते हैं। मान लिए कि एनवा पद कितना है -150 है, तो ए एन बराबर इतना। अब एन का मान निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि उस एपी में है कि नहीं है। एन का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। ठीक है, अब जो है यहाँ ए का मान जो है ए की जगह बैठ जाएगा कितना है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। एन का मान तो निकालना है और डी का मान है -3, यहाँ पे आ गया -150। अब ये 11 इस साइड प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में आ जाएगा n माइनस 1 -3 इक्वल टू -150 हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जोड़ में था ना, यहाँ से घटेगा -11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया n माइनस 1 -3 इंटू में दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा -161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ गुना में इस साइड आएगा तो भाग लगेगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा -161 बटे -3। माइनस से माइनस कैंसिल तो हुआ। अब इसको अगर काटो तो कितना बार में कटेगा, नहीं काटो अभी ऐसे रहने दो, एक को इस साइड लेके चलो तो n बराबर क्या हो जाएगा 161 बटे 3 और जोड़ 1 आएगी इस साइड में, माइनस में था इस साइड आया तो क्या हुआ प्लस में। अब आगे सोल्व करते हैं, अगर यहाँ पे बिन का जोड़ आ गया तो 161 जोड़ यहाँ 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा बटे 3, तो n बराबर कितना हो गया 161 में 3 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164 बटे 3। अब इसको काटो तो कितना बार में कटेगा 3 5 15, 1 14 हुआ, 3 चौका 12, 2 20 हुआ और 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6 6 आते रह रहा है ना, ये 6 6 6 जो है आ रहा है। अब यहाँ पे ये तो जो भी हो है, यहाँ पे देखो ये 54 दशमलव आ गया, नंबर इसमें जो है कोई भी पद जो है दशमलव में होगा क्या, नहीं होगा। तो n का मान जो है एक जो है पूरा पूर्ण संख्या नहीं निकला, पूरा पूर्ण संख्या नहीं निकला, तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा वो जो है एपी में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि -150 एपी का पद नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ में गया। तो 7 नंबर का सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 7 नंबर का सवाल है, क्या कहता है 31वां पद ज्ञात करें, अर्थात ये 31 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये 31 इक्वल टू व्हाट, 11वां पद 38 दिया हुआ है, ये 11 बराबर 38 दिया हुआ है
और 16वां पद 73 है, ये 16 बराबर 73 दिया हुआ है, तो ये 31वां पद निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि ये 11 बराबर 38, ये 11 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, अब जो है ये 16 पद दिया हुआ है 73, तो चूंकि ये 16 बराबर 73 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 15d, 15d बराबर हो जाएगा 73, तो समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर देखो क्या हो जाएगा, लिखते हैं या घटाते हैं, a प्लस 10d बराबर 38, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। घटाने पे लिखे तो यहाँ घटा का चिन्ह देते, साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये कैंसिल हो गया, 10d में 15d जाएगा तो माइनस 5d बचेगा। यहाँ जो है 73 में 38 घटाओगे तो 13 में 8 जाएगा 5, 6 में 3 जाएगा 3, माइनस 35। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस है, तो d बराबर कितना निकल गया अपना 35/5, 35/5, 5 7 है 35, 7 निकल गया, d का मान कितना आ गया 7। अब d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो कहाँ 1 में ही रख देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, a प्लस 10d, मतलब कि a प्लस 10 गुना 7, d के जगह क्या आ जाएगा 7, जो d का मान है, बराबर हो गया 38। ठीक है, तो a प्लस यहाँ देखो 7 गुना 10 कितना आ जाएगा 70, बराबर हो गया 38 का। अब 70 बराबर के इस साइड आएगा, इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 38 माइनस में हो जाएगा 70। अब 10 में 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, तो आ गया -32। ए का मान कितना आ गया -32। अब हमको निकालना, ए का भी मान आ गया, डी का भी मान आ गया, तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, तो निकालना क्या है ए 31वां पद, तो ए 31 पद को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ निकालें अभी -32, तो -32 ए के जगह डालेंगे, और डी का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 देंगे, तो -32 जोड़ 7 किया 21 हो गया 210। 210 में 32 को घटाएंगे, यहाँ 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ भी 10 में अगर 3 घटाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 178 जो है क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब ये 31वां पद जो है एपी का कितना होगा 178 होगा। ठीक है, ठीक है, तो 8 नंबर सवाल है, एक एपी में 50 पद है, कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है 106 है, अंतिम पद का मतलब वही 50 पद हुआ ना, ये 50वां पद, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात करना है। 50 पद है, मतलब n का मान जो है 50 है, n का मान कितना है 50 है। ठीक है, तीसरा पद जो है 12 है, मतलब ये 3 बराबर 12 दिया हुआ है, ये 3 बराबर 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 का मतलब क्या हुआ, ये 50 106 है, क्योंकि टोटल 50 पद है, इसका 29वां पद ज्ञात करें, मतलब ये 29 ज्ञात करना है, ये 29 ज्ञात करना है, क्या होगा जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है a3 बराबर जैसे दिया हुआ है 12, तो a3 बराबर 12 लिखेंगे,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। तो इसको और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ना तो a का मान दिया हुआ है ना d का मान दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखो क्या दिया हुआ, a 50 बराबर दिया है 106, तो लिखेंगे a 50 बराबर 106। a 50 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d बराबर 106, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जो है समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, फिर वही घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 पहले लिखते हैं, तो a प्लस 2d बराबर है 12 और a प्लस 49d बराबर है 106 का। घटाने पर तो यहाँ घटा का साइन देते हैं, साइन चेंज होगा सबका, a कैंसिल होगा, तो यहाँ 2d में 49d अगर घटेगा माइनस 47d आएगा, 47d। तो यहाँ अगर घटेगा 106 में 12 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 6 में 2 गया 4, 10 में गया 9, 94, ठीक है, वो भी माइनस में आएगा, क्या कि 106 का साइन माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होगा, d बराबर कितना हो जाएगा 94/47, तो 2 बार में कट जाएगा, तो d का मान कितना आ गया 2। तो अब d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, 1 में ही रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d का मान तो 2 बराबर 12, तो a प्लस को 4 लिख सकते हैं बराबर, यहाँ 12 है, 12 में जाके उस साइड में घट जाएगा, क्या इस साइड में प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 12 में 4 घट जाएगा, 12 में 4 घटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 8। कोई भी एपी में जब d का मान निकल जाए और a का मान निकल जाए तो सोचना कि कोई भी पद अब निकल जाएगा, तो a 29 पद निकालना है, तो यहाँ निकालते हैं a 29 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d लिख सकते हैं। a का मान कितना निकला है 8, तो a की जगह 8 डालेंगे, d का मान कितना निकला है 2, तो d की जगह यहाँ 2 डालेंगे, तो 8 28 दूना जो है 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, ये 64 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल बनाना है, 9 नंबर हल करना है। इसमें जो है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, कहता है कि एपी का तीसरा पद अर्थात A3 बराबर दिया हुआ है 4 और A9 बराबर दिया हुआ है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद जो है उस एपी का शून्य होगा, 0 होगा, तो वो पता करना है। तो यहाँ पे जो है A3 बराबर 4 दिया हुआ है, तो A3 बराबर लिख दो, A3 बराबर 4, और जो है A9 बराबर दिया हुआ है -8, ठीक है। कहते कौन सा पद जो है शून्य होगा, पता तो नहीं ना है, मान लेते हैं nवां पद जो है क्या है शून्य, उस एपी का जो nवां पद जो है वो क्या है शून्य है, तो an बराबर 0 ले लीजिए, ठीक। अब जो है an बराबर 0 ले लिए, तो यहां से क्या करेंगे, A3 जो दिया हुआ है, चूंकि A3 बराबर क्या है 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1 हुआ। इसको जो है क्या बोल सकते हैं, A9 बराबर -8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2 हुआ। फिर इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में
2 को घटाने पर 2 को घटाएंगे, समीकरण एक है क्या, a प्लस 2d बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ a प्लस 8d बराबर -8। घटाएंगे तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। 2d में मतलब 2d में 8d जाएगा, कितना बचेगा, -6d बराबर, यहाँ पे ये भी प्लस हो गया तो 8 4 12। तो d बराबर यहाँ पे आ गया अपना 12/-6। काटोगे 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा, तो यार d बराबर हो गया -2। कितना आ गया, -2। ठीक है, अब d का मान जो है समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, तो 1 में ही रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, एक क्या है, a प्लस 2, d का मान तो आ गया -2 रखेंगे यहाँ, अब बराबर है 4, तो यहाँ पे हो गया a प्लस इंटू माइनस 4 हुआ बराबर 4, तो 4 उस साइड जाएगा तो जुट जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, तो क्या निकल गया 8। अब कहता है कि कौन सा पद जो है 0 होगा, तो n का मान निकालना है। तो यहाँ पे अब चूंकि an बराबर क्या चाहिए, 0 के लिए कौन सा पद, तो n का मान, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। ठीक है, तो a का मान निकल गया है 8, तो a की जगह क्या बैठाएंगे 8, n का मान तो निकालने हैं, d का मान कितना निकला है -2, तो यहाँ देंगे -2 बराबर 0। 8 इस साइड में प्लस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 बराबर -8/-2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से भी काटोगे 2 चौके 8। अब देखो n माइनस 1 बराबर हो गया 4, तो n एक इस साइड जाएगा तो जुटेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, मतलब 5। तो 5 एपी का 5वां पद, कौन सा पद, 5वां पद जो है यही क्या हो जाएगा आंसर। इस एपी का जो है 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक ठीक है, तो अब 10वां नंबर सवाल है एपी का, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, किसी एपी का जो है 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करें। तो उस एपी का सारवंतर ज्ञात करना है। तो 10 नंबर का सवाल बनाते हैं। तो कितना दिया हुआ है, माना एपी का सारवंतर, डी, सारवंतर वैसे भी डी लेते हैं, डी मान लिए। ठीक, अब जो है और पहला पद जो है, पहला पद ए, पहला पद क्या ले लिए, ए ले लिए, ए मान लिए। ठीक है, माना एपी का सारवंतर डी और पहला पद ए, तो ए 17वां पद प्रश्न के अनुसार से कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 17वां पद जो है ये 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये 17 बड़ा है ये 10वें पद से कितना 7। ठीक है, अब देखो ये 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 17 को लिख सकते हैं a + 16d माइनस ये 10 को क्या लिख सकते हैं a + 9d, पहला पद ये लिए हैं तो ए के टर्म से ले रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ हो गया a + 16d अब माइनस a अब माइनस 9d अब बराबर 7 हो गया। ये देखो प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 16d में जो है 9d जाएगा तो कितना डी, 7d बचेगा, 7d बराबर 7, तो d बराबर हो गया 7/7।
7 का एक साइड गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में, कटेगा कितना बार में, एक बार में। ठीक है, तो डी बराबर कितना निकला, 1। तो यही तो निकालने बोला था ना कि सार्वंतर क्या है, तो कितना निकला 1, यही 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब जो है 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल है कि एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है लिख देते हैं यहाँ, 3, 15, 27, 39, 3 है, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहता है कि का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इस एपी ऐसा है दिया हुआ, इसी का कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, पता तो नहीं है। तो मान लेते हैं, माना एनवा पद, माना एनवा पद, एनवा पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक है। मान ली कि एनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए एन जो है, ए एन एनवा पद का मतलब ए एन, 54वें पद मतलब ए 54, इससे कितना अधिक है, 132 अधिक है, तो 132 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये इसी को इस रूप में लिख दिए। अब इस एपी में देखो क्या है, इस एपी में दिया हुआ है ए बराबर क्या, 3, और डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 3 घटा देंगे कितना निकलेगा, 12, तो डी बराबर कितना आ गया, 12, और ए का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब देखो इसी 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 को फिर से लेते हैं, यहाँ देखो ए एन, इसको क्या लिखते हैं, ए 54 बराबर 132, कौन सा पद बोलना है, तो एन का ही तो मान निकालना है, इसका मान निकालना है, एन का मान। तो यहाँ पे देखो ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी बराबर 132। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना है, या अभी नहीं अगला स्टेप में करेंगे, या अभी भी बैठा सकते हैं। ए का मान कितना, 3, 3 बैठा देते हैं, यहाँ पे n माइनस 1, और डी का मान कितना है 12, यहाँ डी बराबर कितना निकला 12, तो डी की जगह 12 बैठा दी। अब यहाँ पे आ गया ए का मान कितना 3 और प्लस 53 गुना डी का मान 12 बराबर 132। ठीक है, अब इसमें ऐसे इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3, अब प्लस ये गुना हो जाएगा तो 12n माइनस 12, इसको अगर गुना करेंगे तो -3 माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, 12 गुना 53 के साथ करते हैं, 12 36, 12 पंच 60, 3 63, 636 आया बराबर 132। ठीक है, अब देखो 3 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, अब देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में दोनों जुटेगा, तो 12n बराबर हो जाएगा जुट करके 6 2 8 3 1 4 और 6 का 6, 648 बराबर 132। अब ये माइनस में उस जाएगा तो जुट जाएगा, तो 12n बराबर हो जाएगा 132, तो आ जाएगा 12n बराबर 8 2 10 मतलब 0 अंतिम, 3 4 3 7 1 8 6 1 7 780, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 780/12। अब इसको काटेंगे तो 12 छा के 72, 6 60 हुआ, 12 पंचे 60, 65 बार में कट रहा है पूरा, तो n बराबर आ गया 65। तो यहाँ पे जो कहता है कौन सा पद, तो 65वां पद, कौन सा पद, 65वां पद जो है एपी का जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसीलिए 65वां पद ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है।